इसके बाद हमारा हीरो तेजी से आगे बढ़ने का फैसला करता है, क्योंकि उसके पास 3 दिनों के भीतर करने के लिए बहुत सारे काम हैं। फिर हमें पता चलता है कि जब लोग अर्थ पर वापस आने लगेंगे तो सामान भी बहुत ज्यादा हो जाएगा और हंटर के सामान की कीमतें गिर सकती हैं। सुनुंग युन को लगता है कि कीमत गिरने से पहले उसे खंजर बेच देना चाहिए, और अपने नोट्स पर नजर डालते हुए उसे याद आता है कि वो मूल रूप से हंटर एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहता था और अगली बार अर्थ पर लौटने पर परीक्षा देना चाहता था। ऐसा लगता है कि वो अपनी सोच से कहीं ज्यादा बिजी होने वाला है। सेंटर में व्हाइट लोटस हंटर ट्रेनिंग सेंटर के डायरेक्टर वांग मानहो को हमारे हीरो हान सुनुम युन का फोन आता है। हान डायरेक्टर को याद दिलाता है कि वो कौन है और ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मानहो उसे भूल गया हो। मानहो हान को मेंबरशिप फीस ऑनलाइन भेजने के लिए कहता है, लेकिन हमारा हीरो मना कर देता है क्योंकि उसे रिफंड की जरूरत नहीं है। जब डायरेक्टर इस बात की पुष्टि करता है कि क्या वो फीस रख सकता है, तो हमारा हीरो बदले में उससे एक मदद मांगता है। डायरेक्टर हैंग उसे प्रैक्टिस के लिए ट्रेनिंग सेंटर इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देता, लेकिन सुनु युन सीधे मुद्दे पर आता है और हंटर एग्जाम देने में मदद मांगता है। डायरेक्टर हैंग को याद आता है कि हान पिछली बार फेल हो गया था और वो हमारे हीरो से कहता है कि वो अपने पिछले रिजल्ट्स को न भूले। वो रैंक एफ था, जो सबसे कम स्कोर है। ह्वांग हमारे हीरो का मजाक उड़ाता है कि उसके पास कोई काबिलियत या स्किल नहीं है, लेकिन सुनु युन ये कहकर उसकी दिलचस्पी जगाता है कि वो मेंबरशिप फीस दे देगा। खैर, डायरेक्टर के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचता, क्योंकि हमारा हीरो पैसे देने के लिए तैयार है, इसलिए उसका मना करने का कोई इरादा नहीं है। इसके साथ सुनु युन डील पक्की करता है और मानहो से आज ही हंटर एग्जाम दिलाने की रिक्वेस्ट करता है। बाद में हमारा हीरो नहाता है और खुद को आईने में देखता है। उसका शरीर अब फिट लग रहा है क्योंकि उसने थोड़ी तरक्की की है, लेकिन हान अपने ख्यालों से बाहर आता है जब वो अपनी बॉडी की तारीफ कर रहा होता है, क्योंकि हंटर टेस्ट का समय हो गया है, इसलिए उसे जल्दी करनी चाहिए। बस ऐसे ही सुनु यून अपार्टमेंट से बाहर निकलता है, उस साधारण जिंदगी के बारे में सोचते हुए जिसकी उसने हमेशा चाहत की थी, बिना किसी अपमान और हीन भावना के, कि अपने पड़ोसियों को पास से गुजरते देखना भी अच्छा लगता है। हान अपनी पड़ोसिन को ग्रीट करता है जो एक महिला है, और वो तुरंत अंदाजा लगा लेती है कि हमारा हीरो एक उम्रदाज व्यक्ति है जो हंटर बनने की कोशिश कर रहा है। जब हमारा हीरो वहां से निकलता है तो पड़ोसिन उसके आभा मंडल से काफी प्रभावित होती है और सोचती है कि क्या वो हमेशा से इतना लंबा था। बाहर हान टैक्सी ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे मुश्किल होती है। फिर वो ट्रांसपोर्ट का दूसरा तरीका अपनाता है जो कि उसकी ताकत है, क्योंकि दौड़ना एक बहुत अच्छा तरीका है और वो कुछ ही समय में वहां पहुंच जाएगा। कुछ समय बाद हमारा हीरो हंटर एसोसिएशन पहुंचता है, जहां वो काफी समय बाद डायरेक्टर ह्वांग से मिलता है। सुनुंग युन डायरेक्टर को उलझन में छोड़ देता है जब वो कहता है कि वो हाल ही में कुछ अजीब चीजों से निपट रहा है। हैंग मानहो हैरान रह जाता है कि उस लड़के का क्या मतलब था, और इसी बीच इंस्पेक्टर किम इनहू हान को बताता कि वो हंटर टेस्ट की ग्रेडिंग के लिए जिम्मेदार होगा। इंस्पेक्टर किम समझाता है कि ह्वांग के ऑब्जर्वर होने के कारण हमारा हीरो थ्योरी टेस्ट और इंटरव्यू से मुक्त है। क्योंकि सनुंग युन टेस्ट की प्रक्रियाओं से पहले से ही वाकिफ है, इसीलिए वे हंटर टेस्ट के साथ आगे बढ़ते हैं। टेस्ट एरिया में सनुंग युन के पास एक तलवार है और मनहो इंस्पेक्टर किम से कहता है कि हान को फेल करने के लिए टेस्ट को मुश्किल बना दे। इंस्पेक्टर किम इन्हो डायरेक्टर को भरोसा दिलाता है कि उसने तलवार चलाने वाले के लिए सबसे मुश्किल दुश्मन तैयार किया है। उसके बाद किम हमारे हीरो से लेवल 1 से 10 के बीच कठिनाई का लेवल चुनने को कहता है। सनुंग युन के दिमाग में पुरानी बातें घूमने लगती हैं जब उसे याद आता है कि उसने हमेशा लेवल 1 का टेस्ट दिया था और पिछले टेस्ट में सिर्फ इसीलिए फेल हो गया था क्योंकि वो कमजोर था। इस बीच डायरेक्टर हुआंग को यकीन है कि हान लेवल 1 ही चुनेगा, लेकिन चीजें तब बदल जाती हैं जब अरफेला कठिनाई के लिए लेवल 10 चुनता है, जिससे हुआंग की आंखें फटी रह जाती हैं और वो उसे पागल कहता है। इसके तुरंत बाद हंटर टेस्ट शुरू होता है और सनुंग युन को फीनिक्स का शिकार करने के लिए कहा जाता है। जैसे ही फीनिक्स दहाड़ता है, प्रेडिटर्स रोर की क्षमता के कारण हान की मूवमेंट 25% कम हो जाती है। तभी हान ये भी नोटिस करता है कि उसकी तलवार में दरारें हैं, और जल्द ही हमें पता चलता है कि उस कमीने हुआंग मनहो ने उसके हथियार के साथ छेड़छाड़ की थी ताकि हमारा हीरो इस टेस्ट में फेल हो जाए। जहां हुआंग को यकीन है कि ये कमीना हान टेस्ट कभी नहीं जीत पाएगा, वो क्रूरता से सनसे को दिखाना चाहता है जब वो अपनी औकात नहीं जानता और उछलने लगता है। इसके विपरीत सनुंग युन फीनिक्स का सामना करता है जो उसकी ओर उड़ता हुआ आ रहा है, जबकि वो डटकर खड़ा है। अगला सीन डायरेक्टर हुआंग के नजरिए से शुरू होता है, जहां हमें पता चलता है कि उसने हंटर एग्जाम पास किया था। जब वो पहली बार हंटर बना था तो उसे लगा कि वो सबसे अच्छा है। वो गर्व और खुशी से फूला नहीं समा रहा था। हालांकि उसके साथियों के बीच का अंतर धीरे धीरे बढ़ने लगा और अंत में वो बराबरी नहीं कर सका, इसीलिए उसने हार मान ली। हंटर्स की दुनिया में टैलेंट के साथ पैदा होना ही सब कुछ है। कम से कम दुनिया ऐसे ही चलती है। हुआंग मनहो ने इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार कर लिया और कड़ी मेहनत करना छोड़ दिया। वो खुद को सही ठहराता है कि ये सिर्फ वो नहीं है, हर कोई ऐसा ही करता है।
डायरेक्टर हनुंग यून का पतन देखना चाहता है और चाहता है कि वो हार मान ले, क्योंकि वो किसी ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या महसूस करता है जो जिद्दी है और कड़ी मेहनत करता है। एग्जाम एरिया में फीनिक्स हान की तलवार से टकराता है जो एक ही झटके में टूट जाती है। उसके दिमाग में अविश्वास पैदा होता है, क्योंकि वो जानता है कि एक खराब क्वालिटी का हथियार भी इस तरह नहीं टूटता। जब हमारा हीरो समझ जाता है कि उसकी तलवार के साथ छेड़छाड़ की गई थी, तो डायरेक्टर हंग दुष्टता से मुस्कुराता है और उत्सुकता से हान की हार का इंतजार करता है, क्योंकि वो तलवार के बिना कुछ नहीं कर सकता। इसी बीच फीनिक्स हान की ओर झपटता है और पलटवार करने के लिए कोई हथियार न होने पर हमारा हीरो इसे अपनी स्किल इंस्टेंट एक्सेलरेशन को आजमाने के लिए सही मौके के रूप में लेता है, जो उसे चौथे ट्रायल के बाद मिली थी। वो स्किल को एक्टिवेट करता है और बिजली की तरह तेजी से निकलता है। हमारा हीरो भी स्किल से प्रभावित है, क्योंकि उसे ये असासिन्स केप की मूवमेंट स्पीड से भी बेहतर लगती है। सुन युन पूरी ताकत से छत पर वार करता है, जिससे उसमें दरार आ जाती है और फीनिक्स पर झपटकर टूटी हुई तलवार उसकी आंख में घोंप देता है। हालांकि मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि तलवार बहुत छोटी थी और हान तेजी से काम करता है, क्योंकि वो टूटे हुए फर्श से एक ईंट उठाता है और उसे फीनिक्स की ओर फेंकता है। वो ईंट इतनी तेज रफ्तार से फेंकी जाती है कि वो फीनिक्स को 2 हिस्सों में काट देती है और उस धातु को तोड़ देती है जहां इंस्पेक्टर और डायरेक्टर खड़े हैं। वे एक उड़ती हुई ईंट से मरते मरते बचते हैं, जो दीवार से टकराती है। इसी के साथ टेस्ट खत्म हो जाता है और हमारा हीरो उनसे माफी मांगता है और इसे हंसी में टाल देता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका मकसद उसे ठीक उसी जगह फेंकना था। उसके बाद हान आखिरकार एक ऑफिशियल हंटर बन जाता है, क्योंकि वो हंटर एसोसिएशन में रजिस्टर हो जाता है। अब जब वो एक हंटर है, तो हमारा हीरो काल कोठरी में जा सकता है और सामान भी बेच सकता है। इसके विपरीत डायरेक्टर हुआंग गुस्से से उबल रहा है और वो इंस्पेक्टर किम से हालिया घटना के बारे में पूछता है। यही नहीं, उसने किम से हान को 10 सेकंड में फेल करने के लिए भी कहा था। इंस्पेक्टर को यह मजेदार लगता है और वो पुष्टि करता है कि उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। हुआंग के अनुरोध के अनुसार हान की क्षमताओं को देखते हुए उन्होंने टेस्ट ऐसा बनाया था जिसे वो पास ना कर सके। वो कमीना डायरेक्टर किम इनहू को कम से कम उसकी रैंक को घटाकर डी करने के लिए मनाता है। मेरा मतलब है, डायरेक्टर कितना बेवकूफ़ है। वो हमारे हीरो पर सिर्फ इसलिए गुस्सा हो गया क्योंकि उसने कड़ी मेहनत की और उसका अंत उसकी तरह नहीं हुआ। बहरहाल इंस्पेक्टर इसे और कम नहीं कर सका, क्योंकि सनुंग युन ने एक टेस्ट में मॉन्स्टर को मार गिराया था, जो उसे कम से कम डी रैंक पर ला देता, वो भी सिर्फ 10 सेकंड में। हालांकि ये हैरान कर देने वाला लगता है। इंस्पेक्टर किम साफ करता है कि अगर उसने सनुंग युन को डी रैंक दी होती तो उसे एसोसिएशन से शिकायत मिलती। चूंकि हुआंग मैनहू सनुंग युन से बेहद जलता है, इसलिए वो किम को हर हाल में रैंक बदलने के लिए मजबूर करता है। तभी हमारा हीरो अपना हंटर लाइसेंस दिखाते हुए कमरे में दाखिल होता है। इंस्पेक्टर किम हान को बधाई देता है, जो डायरेक्टर के पास जाता है और पूछता है कि क्या कुछ हुआ है, क्योंकि वो ठीक नहीं लग रहा है। डायरेक्टर घबराहट में उसे विश करता है और उसे हंटर सनुंग युन कहकर संबोधित करता है। ऐसा लगता है कि हान सनुंग युन यहाँ उन सभी समय का बदला लेने आया है जब उसे डायरेक्टर की बातों से अपमानित होना पड़ा था। हवा में तनाव फैल जाता है जब हमारा हीरो खामोशी तोड़ता है और डायरेक्टर हुआंग को याद दिलाता है कि रिटायर होने से पहले वो सी रैंक था। डायरेक्टर पूछता है कि ये बातचीत किस दिशा में जा रही है, जबकि सनुंग युन मैनहू को याद दिलाता है कि कैसे उसने उसे पिछली बार एक फेलियर कहा था। अचानक हान अपना आपा खो देता है और हान को मारने के लिए दौड़ता है और पता चलता है कि हमारे हीरो की उकसाने वाली चाल उम्मीद के मुताबिक काम कर गई। इसके साथ हान डायरेक्टर की ओर से आने वाले मुक्के को आसानी से चकमा दे देता है और पलटवार के रूप में हमारा हीरो हुआंग के पेट में सीधा मुक्का मारता है। इसे सेल्फ डिफेंस कहता है। हान डायरेक्टर के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ के साथ इसे खत्म करता है, क्योंकि ये उसका बदला था। हुआंग की बुरी तरह पिटाई होती है और उसके खून निकलने लगता है, लेकिन वो ये सोचकर ज्यादा हैरान है कि एक मामूली सी रैंक के पास इतनी ताकत कैसे हो सकती है। उसके बाद इंस्पेक्टर किम सुनुंग यून को हंटर एसोसिएशन के लिए एक एक्सक्लूसिव हंटर बनने का ऑफर देता है। किम इनहू हान को बताता है कि सैलरी कम से कम 1 मिलियन वॉन है और उसे समझाता है कि ये एक ऐसा ऑफर है जिसमें उसे नुकसान नहीं होगा। हमारा हीरो हैरान है कि सैलरी कितनी ज्यादा है और किम इसे सही ठहराता है कि उन्होंने हंटर सुनुंग यून की क्षमता देखी है। उस समय हान डायरेक्टर किम को तुरंत आईना दिखाता है जब उसे पता चलता है कि उसने टेस्ट की कठिनाई के साथ छेड़छाड़ की थी, जिससे डायरेक्टर हक्का बक्का ही जाता है। इसके बावजूद हमारा हीरो किम को भरोसा दिलाता है कि वो इसे मुद्दा नहीं बनाएगा, लेकिन वो साफ कर देता है कि वो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता जिस पर वो भरोसा नहीं कर सकता। बस ऐसे ही सुनुंग यून नाटकीय रूप से किम इनहू का कार्ड फेंकता है और चला जाता है। 2 दिन बाद असली दुनिया में अजीब घटना टावर ऑफ ट्रायल्स के बारे में अफवाहें तेजी से फैलती हैं, जहां हंटर्स को बुलाया गया है। हमारे हीरो को पता चलता है कि हर कोई टावर ऑफ ट्रायल्स के बारे में जानता है। साथ ही हान ने सामान को अच्छी कीमत पर बेच दिया और 3 दिनों का इस्तेमाल प्रोडक्टिव तरीके से किया। अब जब समय लगभग हो गया है, हान जल्द ही टावर ऑफ ट्रायल्स में वापस लौटेगा। इसके साथ हमारा हीरो टावर में टेलीपोर्ट हो जाता है और फिर से बढ़ने में सक्षम होने की खुशी महसूस करके रोमांचित होता है। हमारा हीरो मुस्कुराता है और सोचता है कि जब वो वापस आएगा तो वो बिजी होगा। आखिरकार हान टावर में वापस आ गया है और जैसा कि उम्मीद थी, वो टावर और असली दुनिया दोनों में अपने आइटम्स का खुलकर इस्तेमाल कर सकता है। अर्थ से वापस लाए गए आइटम हान ने इन्वेंट्री में रख दिए। बिना समय गंवाए हमारा हीरो वार्म अप करता है और 5वीं मंजिल के ट्रायल के लिए तैयार हो जाता है। तभी सुनुंग यम का स्वागत फर्स्ट रिटर्नर नाम की एक उपलब्धि से होता है और आइज ऑफ ट्रूथ स्किल पैदा होती है। आइज ऑफ ट्रूथ स्किल एक्टिवेट हो जाती है
जिससे पर्पल आभा निकलती है, और इस जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने से वो किसी भी चीज़ की डिटेल्स देख सकता है, यहाँ तक कि किसी व्यक्ति की बातों की सच्चाई भी जान सकता है। हमारे साथी को इस स्किल से खजाना मिल जाता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि न केवल वो आइटम्स के पीछे की डिटेल्स देख सकता है, बल्कि ये भी पता लगा सकता है कि कोई झूठ बोल रहा है या नहीं। हान इसे अनपेक्षित किस्मत कहता है। उसके बाद हमारा हीरो भारी कीमत पर एक थंडर स्वॉर्ड और एक सीक्रेटिव हंटर शील्ड खरीदता है। हालांकि ये महंगा है, सुनुंग योन अच्छी तलवार के बोनस इफेक्ट्स देखता है, जो ये है कि जब वो दुश्मन को मारता है तो उनके पैरालाइज होने की 10% संभावना होगी। ये एक अच्छा अधिकार लगता है। इसके बाद वो 5वीं मंजिल के ट्रायल के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि इसे काफी समय हो गया है। हान टावर ऑफ ट्रायल्स की 5वीं मंजिल में प्रवेश करता है, और ट्रायल का नाम एक दिन के शेष समय के साथ शिकार है। ट्रायल जीतने की शर्त वुल्फ गॉज के पॉस वुल्फ पर्सन को हराना है, और हारने की सजा खिलाड़ी की मौत है। सुनुंग योन 5वीं मंजिल पर पहुंचता है और ये देखकर हैरान होता है कि वो भेड़ियों के झुंड से घिरा हुआ है। हमारा हीरो दावत के लिए जाता है और मॉन्स्टर्स को काटना शुरू कर देता है, लेकिन उसे लगता है कि वे बहुत कमजोर हैं। अचानक एक भेड़िया किसी बड़ी चीज से टकराता है, और वो साधारण भेड़िए से 10 गुना बड़े विशाल भेड़िया निकलता है। विशाल सफेद भेड़िया दहाड़ता है और छोटे भेड़िए को खा जाता है, उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। तभी हान रोमांचित महसूस करता है, क्योंकि टावर का ट्रायल ऐसा ही होना चाहिए। इसके साथ सफेद भेड़िए हमारे हीरो की ओर झपटते हैं, और अब जब स्थिति मजेदार हो गई है तो वो अपनी थंडर स्वॉर्ड से मॉन्स्टर्स को पागलों की तरह काटता है। हमारा हीरो खुद भी सोचता है कि वो कितना मजबूत हो गया है। इस हिसाब से वो धीरे धीरे पागल होता जा रहा है। हान द्वारा आसानी से भेड़िया मॉन्स्टर्स का सफाया करने के बाद उसकी स्किल हंटर डैगर और फास्ट रिकवरी बढ़कर E और D रैंक पर पहुंच जाती है। लेकिन हमारे हीरो को लगता है कि तीसरी मंजिल पर मिली हंटर डैगर स्किल धीरे धीरे बढ़ रही है, और वो एक नई तलवार स्किल लेने के बारे में सोचता है। फिर वो भेड़ियों को खुद पर हमला करने देता है और आखिरकार उन सभी का सफाया कर देता है। इसके साथ सुनुंगी उनका तीसरा शिकार खत्म हो गया है, और वो अनुमान लगाता है कि तलवार का पैरालाइज इफेक्ट उतना नहीं हुआ जितना उसने सोचा था। फिर वो बहुत सारे मरे हुए भेड़ियों की आत्माओं को सोखना शुरू कर देता है, जिससे उसकी प्रोफिशिएंसी 16% तक बढ़ जाती है। हमारा हीरो अपनी नेक्रोमेंसी स्किल की प्रोफिशिएंसी को अच्छी तरह बढ़ते हुए देखकर हैरान है, और अगर वो इसे जारी रखता है तो वो अपने यूनिक ट्रेट को बढ़ाने में सक्षम हो सकता है। वो फिर आगे बढ़ता है और महसूस करता है कि वो वुल्फ गॉर्ज के केंद्र के करीब पहुंच रहा है। जैसे जैसे वो गहराई में जाता है, हमारा हीरो बेरहमी से मारे गए सफेद भेड़ियों को देखता है, जिससे उसे आश्चर्य होता है कि क्या वहां कोई क्षेत्र की लड़ाई हुई थी। लेकिन उनके घावों का विश्लेषण करते हुए हान का मानना है कि वे तलवार से बनाए गए थे, जिसका मतलब है कि इन मॉन्स्टर्स को किसी बेहद शक्तिशाली व्यक्ति ने मारा था।